वाह। शुरू कर लो प्रेरित भैया। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ जी। हेलो। ठीक है। आ रही आ रही आ रही है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरे बोले श्री जय सदगुरु महाराज की महाराज जय। की जय। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कबू नहीं, गए आए कबू नहीं, सब रूहें बैठी लाग याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जागे, तब ही बैठोगे जागे। गए आए कहूँ नहीं, गए आए कहूँ नहीं, सब रूहें बैठी लाग याद तुम्हें मैं आऊंगा। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे इश्क की, हक बकावतन। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे इश्क की, हक बकावतन। रूह अल्लाह ने जारी किया, रूह अल्लाह ने जारी किया, काहू सुने आना ते दिल, सुने आना ते दिल। यार तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। कैसा हाल है तुम्हारा, कैसे वतन में तुम, कैसा हाल है तुम्हारा, कैसे वतन में तुम। कौन बढ़ाए तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद कसम, आवे न याद कसम। याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। तुम बैठे मेरे कदम तले, काहू गैया नहीं दूर। ए याद करो इन इश्क को, जो आपण करी मजबूर, आपण करी मजबूर। याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा।
छिपाया छिपाया अपने में है दिखाया और आलम छिपाया अपने में है दिखाया और आलम देखो कौन आवे दौड़ेश में कौन आवे दौड़ेश में लेके इश्क कसम लेके इश्क कसम याद तुम्हें मैं आऊंगा जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाके तब ही बैठोगे जाके कले आए कहूँ नहीं कले आए कहूँ नहीं सब रूहे बैठी याद तुम्हें मैं आऊंगा जब याद तुम्हें मैं आऊंगा जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत खूब, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद प्रणाम भाई, प्रणाम। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह रोज संगीत के साथ आना है। हाँ जी महाराज पूरी कोशिश। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करुणा पिया जी को पल पल करुणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की समस्त सुंदर साथ की जय। श्री महामत रूहे हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अरस के बीच हक अरस के सूरत हक इश्क के मगज का बेशक हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की फरमाए सुंदर साथ जी। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष
अखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब बुधनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर ये अखंड ब्रह्मवाणी किरवत हम सुंदर साथ की आत्माओं को जागृत करने के लिए पिया पार ब्रह्म श्री राज जी महाराज इस वाम में ईश्वर पर विराजमान होंगे कि जिस चीज के लिए हमने परम धाम में झगड़ा किया, विवाद कल बराबर सुना आप, ये ना समझी सुंदर साधी हम आत्माओं कि हमसे तो बड़ी श्यामा महारानी है और श्यामा महारानी से बड़े श्रीराज जी। अब यहाँ परम धाम में उलट खोपड़ी में ना लेना, बड़े छोटे का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन कुछ शोभा तो देनी चाहिए, शोभा मिलनी चाहिए, शोभा होनी चाहिए। साक्षात परवरदिगार प्रियतम श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज और उड़ती आलाहद अर्धांगिनी श्यामा महारानी और हम उनके अंग हैं। उनमें भी जिसको सुपर पावर मिला है, जिसको इंद्रावती पावर नहीं सुपर पावर, अगर ये सुपर पावर राज्य ने ना दिया होता तो ये वाणी ना आती और वाणी से हमारे जो कलेजे है ने वज्र जैसे इसको टुकड़े ना। अब आज जरा दिल खोल करके, मन को भी खोल करके जरा दिल का बैठना, ताकि एक एक चौगा या छग्गा राज्य ने लगाए, तो शॉट लगाए। सबसे पहले राज्य महाराज पूछते, हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श। सुंदर साथ जी, कल का एक दिन दुख का जो हमारे लिए था वो मैंने शायद भूल गया चर्चा के हिसाब माध्यम से। वैसे आप सुंदर साथ विदित होगा, इस ब्रह्मांड में जिसका तन था तेज कुंवरी बाई, जिसको हमने श्री बाई जी राज श्यामा महारानी तक पहचाना, उनका जाहिरी तन का अंतर ध्यान का दिन कल ही था, तो कल चला गया। कैसे नहीं याद आया? राज्य याद तो था, याद करके ही बैठा था। और आज इसलिए याद करते हूं कि सुंदर साथ जी ये रचना श्यामा जी 50 बार का हो, और श्री इंद्रावती को शोभा मिली, महाराज ठाकुर के तन को शोभा मिली। अब इंद्रावती राज्य के प्रति विवाह करती है और यहाँ श्यामा जी के प्रति, जाहिर में देवचंद जी के प्रति करती है। और हम सुंदर साथ को जगाने के लिए एक तरफ उनके दिल में आई है, इसलिए कहती है कि हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श। ठीक है, हमने भय किया और किया राज्य से, अब कुछ अक्ल आई, बुद्धि आई माया में। अब माया की बुद्धि को त्याग कर जागृत बुद्ध और निज बुद्धि से इसको पहचान। यहाँ क्वेश्चन मार्क, हाय हाय क्यों न सुनो हक बकावतन, क्यों तुमको हक यानी अपने आत्मा के खावंद प्रियतम अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की याद नहीं आती? क्यों आपको अपना अखंड वतन, घर, परम धाम, रंग महल, मोल मिलावा क्यों याद नहीं आता है? क्यों तुम बोल बैठे? और ये सारी हकीकत श्री इंद्रावती जी कहती है, मेरे साथियों रूह अल्लाह ने जाहिर किया, जाहिर किया नहीं, इसे ब्रह्मांड में लेके आए। तारतम के 6 चौपाई हैं, वो 5 चौपाई नीचे श्री इंद्रावती की है। उनमें भी उन्होंने कहा
कहा नहीं है, सब विध वतन सहित का खजाना लेकर श्यामा महारानी शिवराज जी यहाँ पर आए। अब खजाना तो पड़ा है घर में, लेकिन खोला ही नहीं सुंदर। और भूखे मर, हमारे गुजरात में कहावत है कि गंगा के किनारे रहने वाले प्यासे मरते। गंगा के किनारे रहने वाले प्यासे मरते हैं, और यहाँ राज्य का खजाना आने के बाद भिखारी बनते। लूटो खजाना। रूहल्ला ने जाहिर किया, काऊ सुन्याना एते दिल ने। देखो, खजाना खोलते, कुछ अंदर देखते, तो पता चलता कि अंदर कौन सा ऑर्नामेंट है, कौन सा श्रृंगार हमारे लिए राज्य लाए। लेकिन सुंदर साथ कहना तो अवश्य पड़ेगा कि जो हमारे अगुओं ने एक युग किया था, रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी, रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी लपेट करके बांध दिया था। अब चाहे कोई कृष्ण शिवराज जी कहे, कोई राधा श्यामा जी कहे, कहने दो मीना जी, कहने दो, क्योंकि अब वाणी खुल चुकी। अब किसी को हमको समझाने की जरूरत है ही नहीं। सुंदर साथ ज्ञानी है, शिक्षित है, पढ़े लिखे है, वो अगर वाणी पढ़ेंगे तो किसी के कहने और बहकावे में कभी भी नहीं आए। अब उनको दिलों में वही परम धाम में वही श्री कृष्ण और वही राधा, जो बड़ा कल एक महानुभाव की हम चर्चा सुनी, हम कैसे निकाल सकते? हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं उनके परम धाम में बराबर है। हमारे परम धाम में कौन है हम जानते। रू अल्लाह ने जाहिर किया, सुनिया ना एक। यहाँ तो दिन लिखा था, मैंने तो कहा वर्ष निकल गए, सालें निकल गई, 400 साल। फरामोशी हक्के दई सो वास्ते हांसी के। राज्य ने हमको अलग किया ही नहीं, हमको दूर किया ही नहीं है, सिर्फ एक फरामोशी का आवरण, नींद का आवरण नहीं। क्योंकि चर्चा सुनाने वाले कभी बक देते हैं, माइक हाथ में आ जाता है, नींद आ गई, नींद का आवरण, नींद नहीं। फरामोशी का आवरण का मतलब कि जागते हुए भी, देखते हुए भी कुछ ज्ञान ख्याल नहीं। राज्य ने तो कहा था मैं तुमको देखूंगा, सिर्फ आप मुझे नहीं देखो, क्योंकि आपकी नजर माया में हो। यही तो फरामोशी है। सुनो, वहां कोई जादू या डमरू नहीं बजाया राज्य महाराज ने, तो डमरू बजा के तुमको हिप्नोटिज्म कर दिया है और बेवकूफ कर, ना ना ना। फरामोशी अक्के दई सो वास्ते हांसी के, वो भी खेल देखने दिखाने के लिए कि देखो तो सही भला, थोड़ा सा पर्दा में डाल दिया है, उस पर्दे में अब मुझे याद करती है या करते हैं कि नहीं, मेरे घर की याद उनको आती है कि नहीं, मेरी वाणी की, मेरा ज्ञान की, मेरे प्यार की, मेरे इश्क की याद उनको आती है कि नहीं। इतना ही सुंदर शादी परीक्षा, और कुछ बहुत मामूली। ना इसमें पैसा खर्चना है, ना इसमें समय व्यस्त करना है, ना कुछ करना है, फ्री फंड में मिली हुई चीज। फरामोशी हक्के दई सो वास्ते हांसी के। आप श्री इंद्रावती कहती है, हाय हाय घावना लाग ही। जो आपने पूरे प्रकरण की चर्चा सुनी, पूरे प्रकरण की चर्चा सुनी, तो भी घावना लगिया रे कलेजे, घावना लगिया रे। यहाँ भी ये चौपाई है, हाय हाय घावना लाग ही, सुन के
शब्द एक। कौन से शब्द? ये अखंड ब्रह्मवाणी श्री राज जी महाराज कुलजम स्वरूप। हमारे गुजरात में कहावत कि किसी को थप्पड़ मार दो, तमाचा मार दो, तो वो भूल जाते हैं। किसी को थप्पड़ या तमाचा मार दो तो वो भूल जाते हैं, लेकिन शब्द के बाण अगर कहोगे, कुछ गलत शब्द बोल दोगे, तो जिंदगी चली जाएगी 100 साल की, वो नहीं। अब यहां पर श्यामा महारानी के शब्द तुमको घा कर रहे हैं, फिर तुम क्यों भूल जाते हो भाई? क्यों ये शब्द तुमको याद नहीं आता है? ये वाणी याद नहीं आती, एक ज्ञान याद नहीं आता है सुंदर साथी? तो भी घाव ना लगा रहे। ये साहेब है हंसी करे, सुंदर साथ जी 50 वारे साहेब शब्द आया है। और हमारे कई महानुभावों को, कई हमारे सामने बैठे हैं, इनको साहेब से एलर्जी। आगे भी कहा, ये साहेब है हंसी करे किसे, अरस की अरवाहों से। जीव ईश्वरी का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है सुंदरता। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ही नहीं कोई हमारा। राज्य अगर हमारे साथ प्यार करते, इश्क करते, रवद करते हैं, तो ये हमको अपना मान के करते। सुंदर भजन की लिपि लाइन याद आती है, तेरे दीदार को पाओ यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं, यही मन, एक पल दूर ना जाऊं गाने के लिए है सुंदरता जी। और यहाँ वाणी कहते हैं कि तुम सैकड़ों को अभी भी दूर है, मेरे शब्द को सुनते नहीं, मेरी वाणी को मानते नहीं हो, मेरी वाणी की समझ नहीं है सुंदर। हाय हाय विचारना आवही, ऐसी शक्ति हृदय मोह। दिल इतना कठोर है, दिल इतना वज्र बन चुका है सुंदर सा जी, कि विचार भी नहीं आता है कि मैं हूं कौन। सबसे पहले मैं कौन हूं, अगर हमको पता चले कि मैं परमधाम की आत्मा हूं, तो अवश्य अपने प्रीतम की याद आए। जरा हमारी पहचान नहीं, हम कौन है। ये साहेब आए हाय विचार ना भी, ऐसी शक्ति हृदय में, ये साहेब किने ना देखिया। ये साहेब, ये मेरा प्राण वल्लभ प्राणनाथ अक्षरातीत श्री जी साहेब की रहती। और ना कि न सुनिया कान, जरूरत ही नहीं थी सुंदर राज यहाँ बकवास करने की। किसके लिए कहते? अगर हम आत्माएं ना आती तो राज्य को यहाँ आने की जरूरत ही ना होती। हम आत्माएं ना होती, उनको आने की जरूरत, तो ये सब कहने की भी जरूरत नहीं होती। बैठे थे परमधाम में आराम से मूल मिला, हमें रंग मालूम। हमारे वास्ते धनी को आना पड़ा, आकर के हमको माया से छुड़ाना है। छुड़ाने के लिए एक ज्ञान वाणी सारी खजाना लाना पड़ा, और ला करके दिए। 400 साल हुए, हमारा हुआ ये देख लो कि 400 साल में हम बैठे 40, 50, 60, 70 वाले। और देख लो अंदर के आप लोगों ने कितना वाणी खोला है, कितना पढ़ा है, और कितना अंदर से कुछ प्राप्त किया है। ढूंढ गए कई त्रिगुण, पर काया ना कहो निदान। कई एक सुंदर साथ कल मुझे कहते थे, आप तो कहते हो ने कि त्रिगुण तुम्हारे खिलौने,
अरे भाई मैं नहीं कहता हूं, तेरा प्राणनाथ कहता है। बोले कि मेरा प्राण, हाँ अभी तो तेरा ही प्राण, मेरा तो है नहीं। ध्यान के साथ सुन। प्रणाम जी शैलेश भाई। प्रणाम जी। ढूंढ गए कई त्रिगुण, पर पाया न कहूं निदान। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता, आदि नारायण। ये ऊपर हवेशु कहूं, बीजा नाम ते क्या ना लऊ। एक जरा भी शब्द वाणी की राज्य की लीला, अरे उनके घर की बात नहीं सुन सकते। कई बार बार ये दृष्टांत थोड़ा देना है मुझे। पति विष्णु भगवान श्रीमती लक्ष्मी जी को किसका ध्यान करता हूं, इतना ही नहीं बता सकते। तो पार ब्रह्म की लीला तो कहां से लाए, उनके नसीब में कहां से आए। लेकिन सुंदर साहब जी, हमको तो लक्ष्मी ही महान है, इनकी तो पूजा कर, हमको तो देवी देवताओं की पूजा करनी पड़े। और सुंदर साथ जी आज भी हमारे प्रतिष्ठित सुंदर साथ जो है, आज भी जा करके ये नवग्रहों की भी पूजा करते हैं, सिर में मुंडवाते हैं, और अपने क्या कहते परिवार के अस्थि यहाँ नदियों में, नर्मदा में और नदियों में पानी में बह, बड़े घरों के, बड़े ज्ञानी सुंदर साथ के घरों के परिवार। क्यों? अपनी महानता दुनिया को दिखाई, और घर में कन्हैया ठन ठन गोपाल, जिसको हम कहते दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। उसको पहचानने क्या, अक्षरातीत पिया प्राणनाथ के अलावा जब मेरी आत्म राज्य के चरणों में जा रही है, तो क्या मतलब नर्मदा और चांदोद और सरस्वती और गंगा और जमुना से हमारे। लेकिन घाव ना लगा कदेश, वाणी सुने नहीं है, चर्चा सुने नहीं है। मेरा पिता, मेरा बड़का जो करते आए थे, बड़का कदीम से ये वाणी में लिखा है, बाप दादा का रब, ये धर्म बाप दादों से चला आता है। हमारे बाप दादों ने हमको दिया, पाल रहे। धर्म अंदर क्या है, राज्यदार। एक पल थे पैदा फना कोट ब्रह्मांड नूर के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से थोड़ा आगे ऊपर गए, तो ऊपर कौन है, आदि नारायण। और आदि नारायण छोड़ करके ये ब्रह्मांड, क्षर ब्रह्मांड को छोड़ दो, तो योग माया का ब्रह्मांड शुरुआत होता है। और शुरुआत में अव्याकृत ब्रह्म, सबरिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत स्वरूप, ये अक्षर की लीला। क्या कहते हैं सुंदर सा जी, ढूंढ गए कई तरह गुण पर पाया ना कहूं निदान। एक पल थे पैदा फना कोट ब्रह्मांड नूर के। अक्षर ब्रह्म नूर, जिसकी एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। सुंदर, वो है अक्षर ब्रह्म। सो नूर नूर जमाल के मुजरे आवत इत ए। ओ नूर जमाल अक्षरातीत पिया प्राणनाथ श्रीराज जी के दर्शन रोज नियमित आते। हम कितना नियमित कुछ करते हैं सुंदर साहब, देख रहे, सोच रहे। हमारे सदगुरु महाराज ने मुझे कुछ सिखाया है सुंदर, मैं आपके चरणों में जरूर रखूंगा। समय, संयोग और स्थान। जिन्होंने समय जीत लिया, सब कुछ जीत लिया। जिन्होंने संयोग जीत लिया, उसका काम फतेह हो गए। और जिन्होंने स्थान पा लिया, वो भी। और जिन्होंने खो दिया, एक पल का समय खो दिया, बस गए काम से समझ लो सुंदर।
जो किन्हों पाया नहीं सो जात रोज दरबार, साहेब अर्श अजीम के करने उत दीदार। जो अक्षर ब्रह्म रोज मेरे पिया प्राण वल्लभ शिवराज जी के दर्शन के लिए अर्श अजीम रंग महल में जाते, रोज जाते, जो आप लोग सुनते हो सुंदर। सो साहेब हांसी करें अपने मोमिन रूहों सो मिले। साथियों, सो साहेब हंसी करे अपने मोमिन रूहों से मिल, मोमिन रूहों से मिल करके क्या हंसी करते हैं? सो सुन के घावना लागी हाय हाय ऐसे वज्रदील। ध्यान के साथ सुन, ध्यान के साथ सुन। सो सुन के घावना लाग ही हाय हाय ऐसे वज्रदील। ये सारी बातें स्वयं श्री राज जी महाराज बता रहे कि मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, मेरी लीला का स्वरूप अक्षर ब्रह्म क्या है, और अक्षर ब्रह्म की लीला का स्वरूप आदि नारायण क्या है, और आदि नारायण का लीला का स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता क्या है। सुंदर साथ जी, जैसे कि मुझे क्षमा चाहना, शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, घर में भी चित्र भी रखते हैं सुंदर सा, और आजकल तो बच्चों को भी माँ बाप संस्कार ही नहीं देते, उसको भूत की सीरियल बहुत अच्छी लगती है। अब जब भूत की सीरियल पिक्चर देख करके वो सोएगा तो रात को उसके दिमाग में कौन, इसका बाप आएगा? जो देखा है वही देखेंगे। जो अपने घरों में पिक्चर लगाए हुए हैं सुंदर साथ जी, उनकी तो याद आएगी, उनकी लीला याद आएगी, उनका स्वरूप याद आएगा, उनका सारा कुछ आएगा। इसी तरह सुंदर सो साहेब हांसी करे अपनी मोमिन रूह सो मिले। सो सुन के घावना लागी हाय हाय ऐसे वज्र दिले। हांसी करी किन भांत की फरामोशी नहीं किन, पर हाय हाय दिल ना विचार ही कोई ऐसा दिल हुआ कठिन। इंद्रावती कहती है कि इसका इतना दिल कठिन हो सकता है कि इतनी वाणी, इतना ज्ञान, इतनी चर्चा सुना करके भी सुंदर साथ घाव ना लगे, दिल को चोट ना लगे। शुक्र करो मेरे सुंदर साथ। आज हम अगर थोड़ा सा इस वाणी की चर्चा का कंपैरिजन कर सकते हैं तो इसकी शोभा हमारे सदगुरु सरकार साहब को मिली। उन्होंने वाणी ना खोली होती, उन्होंने चर्चा ना सुनाई होती, उन्होंने हमारे घरों में राज्य ना पधराए होते तो हम चीटीहार ऊंट कतार उस महाराजों के पीछे, उस अगुओं के पीछे हम ही राधे राधे और कृष्ण कृष्ण करते, आज भी हमारा जीवन खत्म करते। अक्षरातीत राज्य और श्यामा जी की शोभा स्वरूप का हमको पता ही ना होता, ना परमधाम रंगमहल का पता हो, लेकिन शोभा भले सरकार से को दी करने वाले मेरे पिया अक्षरातीत श्री प्राणनाथ ही थे। उन्होंने जाके उनको पता था कि मेरी रूह तड़प रही है, मेरी रूह भटक रही है, तड़प नहीं भटक रही है। अब उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ चेतना भी नहीं है, तो कैसे राज्य को समझे, कैसे राज्य को पाने की कोशिश भी करे। सुंदर चिंता राज्य को, शोभा चाहे किसी तन को भी दे दे, धामधनी पिया प्राणनाथ जी जाने। ध्यान के साथ सुनो। हक का इशक हम पे पूरा पाया मैं। चौपाई का शब्द सुनो, पूरी चौपाई नहीं, चौपाई का एक चरण, चरण का एक शब्द। हक का इशक हम पे, राज्य इश्क का स्वरूप है। किसके लिए आए हैं? हम रूह के लिए, हमारी आत्माओं के लिए। तो राज्य कहाँ पर है? हमारे दिलों में है। यहाँ इंद्रावती कहते हैं पूरा पाया मैं, उनका इश्क मैंने पूरा किया। मेरा ठाकुर के तन में बैठे हुई इंद्रावती ने
इस ब्रह्मांड के अंदर बैठ करके सुंदर साथी धनी को पा दिया, बिठा दिया। राजी बैठ भी गए। इसलिए तो केसर भाई ने झगड़ा किया सुंदर। तो इंद्रावती ने कहा भाई झगड़े क्यों कर, अब उनको आसन ही ये करना था तो मैं क्या करूं, आके बैठ गए मेरे दिल में। अब तेरे अंदर हिम्मत है तो तू निकाल के तू ले जा। अगर तुझे एक ज्ञान भी ले जाने की नहीं है तो मैं वशीकरण की विद्या भी सिखा दूंगी, फिर भी तू मेरे दिल से निकाल के ले जा तो मैं मानो तू भी परम था किया। सुंदर साज वो धनी जाने, धनी का काम जाने, किस तन में बैठकर लीला करना है और अच्छी को पता है। हम तो इतना ही जानते हैं कि झंडा घाड़ो प्रेम को, 14 पीऊ पीऊ होए ना जानो इस झुंड में कौन सुखा है। किसके दिल में बैठ करके मेरे पिया लीला कर रहे हैं वो धनी जाने, धनी का काम। लेकिन यहां महामती श्री इंद्रावती जी आप स्वयं पहचान करा रही है, हक का इश्क हम पे पूरा पाया, मैं एक खेल दिखाया निंद का फरामोशी के से। सुंदर साथ जी, क्या इंद्रावती जी फरामोशी में नहीं थी? शायद मेरा कहना आपको गलत भी लगे तो मैं एक कहता था, क्या इंद्रावती के ऊपर फरामोशी रही मेरे साथियों? क्यों? क्या देवचंद्र जी के ऊपर फरामोशी रही? क्या लालदास जी, मकुंदास जी, केशव भट्ट और बुंदेलखंड नरवीर केशरी महाराजा छत्रसाल के ऊपर फरामोशी रही? नहीं, उनको स्वयं जागृति मिलती, स्वयं धनी का अनंत सुख इस ब्रह्मांड में, इस समय। आज हमारी भी ये तड़प है सुंदर सा जी, हमको क्यों ना मिले। बिल्कुल, इश्क भी पुरा दिया, इंद्रावती कहती है मुझे इश्क भी पुरा दिया। अब मैं सामने आप लोगों को क्वेश्चन करता हूं, जो मेरे प्यारे साथियों अभी बैठे हैं, कि आपको भी इश्क राज्य ने दिया है कि नहीं? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि दो की लीला है, या लेने वाला जाने या तो देने वाला। इश्क भी पूरा दिया जित जरा नामे को शक, और हम तो अभी भी शक के कीड़े भरे हुए हैं हमारे दिलों में। गुजरात में कहते हैं चीची खाओ के बकू खाओ, चीची खाओ के बकू खाओ, इसको करो के इसको करो, इसको मानो इसके पास जाओ, इसके पास जाओ। भटकते भटकते हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, सुंदर सा पूर्ण हो जाएगा, फिर रोते ही रह जाओगे और कुछ नहीं, रोते ही रह जाओगे। कोई चुप करने वाला, कराने वाला